नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास लर्निंग इंग्लिश बाय कृष्णा सर में। आज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में, खासतौर से जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 10th और 12th के, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखिए, आपको अक्सर ये क्वेश्चन लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपको मिलेगा। जैसे कि मेरे हाथ में इस समय एक मॉडल पेपर है और राइटिंग सेक्शन में इसमें लेटर राइटिंग का ही क्वेश्चन है। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। यानी आपको एक लेटर लिखना है अपनी सिस्टर के लिए जिसमें आप बताएं कि आपने अभी एक ऐतिहासिक स्थल का दौरा किया था, वहां कैसा लगा, आपने क्या देखा, ये सब कुछ। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। और अब हम बात करते हैं कि लेटर्स आखिर होते कितने तरह के हैं, टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो फ्रेंड्स, लेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट टाइप है फ्रेंड्स FORMAL, फॉर्मल। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स को हम ऑफिशियल लेटर्स भी कह सकते हैं। ये वो लेटर्स होते हैं जो आप किसी भी ऑफिस को लिखते हैं, लाइक ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल, DM, SDM, SHO, जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं जिनसे आपका कंसर्न होता है, जब उनके ऑफिस को, जब आप उनको लेटर लिखते हैं तो ये लेटर्स अभी ऑफिशियल लेटर्स में आते हैं और इनको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, जो पर्पज होता है, वो ऑफिशियल होता है। इनमें पर्सनल बातें नहीं की जाती। इसमें पोस्ट मैटर करती है, लिखने वाले की या जिसको लिखा जा रहा है उसकी एज नहीं, उसका जेंडर नहीं, पोस्ट मैटर करती है। तो अपनी प्रिंसिपल के लिए जब आप लेटर लिखते हैं, जिसको आप एप्लीकेशन कहते हैं, वो भी इसी कैटेगरी का लेटर है। यानी एप्लीकेशन भी एक लेटर है। कौन सी कैटेगरी का? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल को हम ऑफिशियल लेटर्स भी बोलते हैं, राइट। अब सेकंड कैटेगरी कौन सी है लेटर राइटिंग में? सेकंड कैटेगरी है फ्रेंड्स इनफॉर्मल लेटर्स। अब ये इनफॉर्मल लेटर्स होते कौन से हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जिनका जो उद्देश्य होता है वो पर्सनल होता है, और ये लेटर्स हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं, या ये लोग हमें लिखते हैं। इस तरह के जो लेटर्स होते हैं उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स को हम अनऑफिशियल लेटर्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है ऑफिशियल लेटर्स और अनऑफिशियल लेटर्स, यानी कि फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में, कि जो ऑफिशियल लेटर्स हैं वो ऑफिशियल पर्पज से लिखे जाते हैं और जो इनफॉर्मल यानी पर्सनल लेटर्स हैं ये पर्सनल पर्पज से लिखे जाते हैं। इनमें कोई ऑफिशियल बात नहीं होती। इसमें हम रैंक से कनेक्ट नहीं होते, हम कनेक्ट होते हैं सामने वाले के साथ हमारा क्या रिलेशन है उससे। इसमें एज भी मैटर करती है और इसमें आपका रिलेशन मैटर करता है इनफॉर्मल लेटर के अंदर। और फॉर्मल लेटर के अंदर एज और रिलेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है रैंक। ओके, आपका रैंक क्या है, लिखने वाले का रैंक क्या है, और जिसको लिखा जा रहा है, जिसको एड्रेस किया जा रहा है, उसका रैंक क्या है, तो ये मैटर करता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में आपकी एज और आपका रिलेशन मैटर करता है और इसमें पर्सनल बातें होती हैं इनफॉर्मल लेटर्स में। तो ये एक बिग डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। आज का जो वीडियो है हम पूरी तरह से फोकस करेंगे केवल इनफॉर्मल लेटर पर, जिससे कि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन सी बातें हैं जिनको हम ध्यान रखें तो हमारा अच्छा स्कोर हो सकता है। वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें फोकस में रखने चाहिए जब हम लेटर राइटिंग कर रहे हो, खासतौर पर कौन सा, इनफॉर्मल लेटर। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज होती है राइटिंग सेक्शन के अंदर फॉर्मेट और कंटेंट। फॉर्मेट मतलब आपका लेआउट क्या हो, लेफ्ट में क्या रखना है, सेंटर में क्या रखना है, राइट साइड में क्या रखना है, टॉप पर क्या लिखना है, बॉटम पर क्या लिखना है, ये सब चीजें किस में आती हैं? फॉर्मेट। कंटेंट मतलब मेन बॉडी, जिस पर्पस से आप लेटर लिख रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट भी राइट है और आपका फॉर्मेट भी सही है तो आपका अच्छा स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो जानते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है क्या। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब स्क्रीन पर आप ये देख पा रहे हैं फॉर्मेट किसका, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का। तो मान लीजिए ये आपकी सीट है और इस सीट पर आपको लेफ्ट साइड में
लेफ्ट साइड में क्या लेना है फ्रेंड्स, राइटर्स एड्रेस। यानी जैसे मान लीजिए आप अपने फादर के लिए लेटर लिख रहे हैं तो यहां पे आपको अपना एड्रेस लिखना है जहां से आप लिख रहे हैं। उसके बाद 1 लाइन आपको क्या करना है, गैप रखना है, स्किप करना है 1 लाइन, और नेक्स्ट लाइन में फिर आपको क्या देना है, डेट ऑफ लेटर राइटिंग, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद फिर 1 लाइन गैप, फिर आपको सैल्यूटेशन का मतलब होता है जिनके लिए आप लेटर लिख रहे हैं उनके लिए, आप जैसे फादर के लिए लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड फादर, डियर फादर, ये जो आप अभिवादन करते हैं ये किस में आता है, सैल्यूटेशन। एड्रेस में आपको शॉर्ट एड्रेस लिखना होता है, जैसे हाउस नंबर लाइक 520, नेम ऑफ कॉलोनी लाइक वैशाली कुंज, एंड नेम ऑफ द सिटी लाइक खुर्जा। तो आपको यहां पे शॉर्ट एड्रेस देना होता है। उसके बाद डेट 1 लाइन गैप के साथ, फिर अभिवादन यानी सैल्यूटेशन, पॉइंट नंबर 3 हो गया। ये तीनों ही पॉइंट आपको लेफ्ट साइड में देने होते हैं। तो फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि किस पॉइंट को आपको लेफ्ट रखना है, किसको सेंटर में रखना है और किसको राइट में रखना है। तो ये चीजें आपको फॉर्मेट में बताई जाती हैं। तो फॉर्मेट में ध्यान रखें, नंबर 1 पॉइंट एड्रेस, 1 लाइन गैप के साथ डेट और 1 लाइन गैप के साथ सैल्यूटेशन, और फिर 1 लाइन गैप के साथ मेन बॉडी। तो फ्रेंड्स ये मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटर राइटिंग का। मेन बॉडी के अंदर वो सब कुछ आता है, वो डिटेल्स आती हैं जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, जिस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं। जो मेन मैसेज है आपका वो यहां मेन बॉडी में दिया जाता है। मेन बॉडी सबसे बड़ा पार्ट होता है लेटर का, और सबसे ज्यादा मार्क्स भी इसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहां आपको कुछ अपनी तरफ से भी लिखना होता है। आपको अपनी लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वो यहां दिखानी होती है मेन बॉडी में। बाकी जो पार्ट्स हैं वहां पे आप काफी हद तक फिक्स हो सकते हैं कि यहां ये लिखना है, यहां डेट लिखना है, यहां सैल्यूटेशन लिखना है, लेकिन मेन बॉडी चेंज हो जाती है क्वेश्चन चेंज होने के साथ ही। तो यहां आप मेन बॉडी में वो सब बातें लिखेंगे जिसके लिए आपने लेटर लिखा है, जो रीजन है आपके लेटर राइटिंग का। उसके बाद लेफ्ट साइड में ही आपको सबस्क्रिप्शन, यानी लेटर क्लोज करने से पहले आप लिखते हैं योर्स लविंग सन, योर्स केयरिंग डॉटर। तो इस तरह के जो एक एंडिंग नोट्स होते हैं उसको हम सबस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो मेंशन करना है आपको लेफ्ट साइड में। और उसके बाद लेफ्ट में ही आपको राइटर्स नेम, लिखने वाले का, यानी आप अगर अपने फादर के लिए लेटर लिख रहे हैं तो यहां पे आपको अपना नेम लिखना है। तो ध्यान दीजिए कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। टॉप से देखें, राइटर्स एड्रेस नंबर 1, नंबर 2 डेट, नंबर 3 सैल्यूटेशन, और उसके बाद नंबर 4 मेन बॉडी, नंबर 5 सबस्क्रिप्शन, और नंबर 6 राइटर्स नेम। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, ड्राफ्ट कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इनफॉर्मल लेटर के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल, आप एक हॉस्टल में रह रहे हैं। राइट ए लेटर टू योर मदर, आप वहां से अपनी मदर के लिए लेटर लिख रहे हैं। टेलिंग हर अबाउट योर लाइफ हियर, आपको यहां पर अपने हॉस्टल में कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या सब कुछ आप करते हैं, वो सारी बातें आपको यहां पे लिखनी है अपनी मदर के लिए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्मेट में इसकी लैंग्वेज को थोड़ा ड्राफ्ट करके दिखाते हैं। ओके, राइटर्स एड्रेस, क्योंकि ये हॉस्टल से है तो बॉयज हॉस्टल डीपीएस देहरादून, ये मान लीजिए हमने यहां पे लिखा। उसके बाद डेट मेंशन किया हमने, सपोज मार्च 25, 2022। उसके बाद 1 लाइन गैप के साथ, डेट से पहले भी हमने 1 लाइन का गैप लिया था, सैल्यूटेशन, क्योंकि मदर के लिए है माय डियर मदर या सिंपली डियर मदर। उसके बाद मेन बॉडी, मेन बॉडी में आपको क्या बताना है कि हॉस्टल में आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कैसा है वहां का एटमॉस्फेयर, वो सब बातें आपको लिखनी है। और इसमें आप ये भी रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको मदर का लेटर मिला जिससे आपको काफी कुछ पता लगा घर के बारे में, और वो आपसे पूछना चाह रही थी आपके हॉस्टल के बारे में, जिसको आप अब रिप्लाई कर रहे हैं।
तो इस तरह से स्टार्टिंग हो सकती है। डियर मदर, आई रिसीव्ड योर लेटर yesterday and from that letter I came to know all about my family. I miss you all a lot. I am quite well here. I am doing my study properly. I have got some of my better friends here. They care me a lot. My teachers are also very nice. They help us whenever we face any problem. तो इस तरीके से आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस सोच सोच कर उनको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप लिटिल बिट चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये सारी बातें यहां लिख करके आई विल बी बैक सून बिकॉज आफ्टर 2 months वी विल गेट 10 days लीव एंड प्लीज रिप्लाई मी सून। आई एम वेटिंग फॉर योर लेटर। ओके मदर, सब्सक्रिप्शन योर डियर सन, यहां पे आप ले सकते हैं। या आप अगर बेटे हैं तो योर लविंग डॉटर, और उसके बाद राइटर्स नेम इधर मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक सैंपल बताया। इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंज लैंग्वेज में हो सकता है। मेन बॉडी का पैटर्न पूरी तरह से फिक्स नहीं होता। इसमें मैटर ये करता है कि जो भी आपने लिखा है वो ग्रामेटिकली राइट है या नहीं। जब भी आप कोई भी राइटिंग सेक्शन का वर्क कर रहे हैं, लेटर राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप 3 पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखें। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? SPG यानी स्पेलिंग्स चेक करें, पंक्चुएशन वाइज चेक करें कि पंक्चुएशन यानी कैपिटल, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, की सारी चीजें आप क्लियरली यूज किए हैं या नहीं। स्पेलिंग्स चेक करें, स्पेलिंग वाइज कहीं एरर तो नहीं है, पंक्चुएशन, और थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है। जितना ज्यादा आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में रखेंगे और इन चीजों को चेक करेंगे, एग्जामिनर को उतना ही कम मौका मिलेगा आपके मार्क्स काटने का, और एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपका आंसर और आंसर को अटेंड करने का तरीका एग्जामिनर पर छोड़ेगा, जिससे कि आपके बेटर मार्क्स आने के जो चांसेज हैं बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाते हैं, बहुत अच्छे चांसेज आपके हो जाते हैं। तो आप स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, ग्रामर का विशेष ध्यान रखें, और लेटर राइटिंग में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैन बॉडी में कोई भी मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए, एक्सप्लेनिंग हिम, उसको ये बताते हुए द फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, आपके स्कूल में फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन हुए, उनके बारे में अपने फ्रेंड को बताते हुए आपको एक लेटर लिखना है। तो इस तरह के लेटर्स आपके सामने आते हैं जब आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे एक आइडिया आपके मन में आता है कि इनफॉर्मल लेटर्स में आखिर टॉपिक्स क्या होते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन और भी आपके सामने। क्वेश्चन है, यू हैव रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग टूर, आप एक लंबे टूर से वापस आए हैं। राइट ए लेटर अबाउट योर एक्सपीरियंस टू योर कजिन, ये लेटर आपको अपने कजिन के लिए लिखना है, जिसमें आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है उनके साथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं लेटर राइटिंग के लिए। और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, अगर आप फॉर्मेट का ध्यान रखें और कंटेंट में यानी मेन बॉडी में कोई भी मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा लेंथ ना दें, क्योंकि जितना आप लॉन्ग जाएंगे उतना मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। टू द पॉइंट रहें। एक्स्ट्रा एक्सटेंशन देने से हमारे मार्क्स कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब हम थोड़ा सा ग्रामेटिकली शॉर्ट होते हैं तो लेंथ इंक्रीज होने पर मिस्टेक्स के हाईलाइट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना दें जिसका कनेक्शन हमारे टॉपिक से ना हो। जो क्वेश्चन दिया गया है स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट था आज हमारा आपके लिए लेटर राइटिंग के बारे में, और ये इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको काफी कुछ हेल्प करेगा। आने वाले वीडियो में हम फॉर्मल लेटर राइटिंग को लेकर के काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारे सैंपल क्वेश्चंस दिखाएंगे, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे, उसमें भी हम फॉर्मेट के बारे में बताने वाले हैं, और जो उसका कंटेंट है, मेन बॉडी है, उस पर भी काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। और जिन लोगों ने अभी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनके एग्जाम में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप सजेस्ट करिए, हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट।
मैं ईश्वर से आप सभी की सक्सेस के लिए प्रार्थना करता हूं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।